A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying the story The Boy Who Broke the Bank by Ruskin Bond. This story is for class 9 and 10 ICSE. Okay, तो starting with the story, एक छोटी सी उसकी summary दी गई है that sometimes a mere rumor can create a great dilemma along with humor. क्या बोला गया है कि इस story में what happens कि just because कि एक person जिसको अपनी बैंक से सैलरी नहीं मिल पा रही थी, उसने एक दूसरे पर्सन से बोला, उसने उठा के तीसरे पर्सन से बोला एंड इवेंचुअली वो जो र्यूमर दैट स्प्रेड लाइक अ फॉरेस्ट फायर और अ वाइल्ड फायर that led to the closure or the collapse of the bank. तो क्या कहा गया यहाँ पर that wit and humor are the spice of life. Without these qualities the life could be dull. और यहाँ पर ऐसी ही एक स्टोरी दी गई है एक स्वीपर बॉय के लिए whose one thing सिर्फ एक बात एक स्टेटमेंट उसने बोली बैंक के बारे में and it led to the bank going to fail. Did Nathu the sweeper boy really break the bank? उसने क्या इवेंचुअली बैंक को कोलैप्स कर दिया था. Read the to find out how people नगर बैंक goes bankrupt और उसका जो रियल कॉस्ट था वो क्या था. ओके तो यहाँ पर देर इज अ पर्सन नथु जो एक बॉय है ही यूज टू स्विप दिस क्लीन दिस पीपल नगर बैंक और वहां पर उसको सैलरी नहीं मिलती थी और यही वो सिचुएशन है यू कैन सी इट इन द पिक्चर जहां पर वो एक दूसरे पर्सन से अपने ही बारे में बात करता है. तो द स्टोरी स्टार्ट्स एट नथु grumbled to himself as he swept the steps of People Nagar Bank owned by Seth Govind Ram. तो उसी को ही वो जब साफ कर रहा था उस टाइम पर द नेम ऑफ द बैंक यू आर सपोज टू रिमेम्बर टू अटर इन अ लो वॉइस ग्रम्बल कर रहा था मतलब अपने आप में ही वो बड़बड़ा रहा था कि वहां पर ही यूज्ड द स्मॉल ब्रूम जहां पर वो ये जो ब्रूम है इससे ये साफ कर रहा था एंड केयरलेसली ही वॉज क्लीनिंग इट वेरी हरीडली एंड केयरलेसली द डस्ट आफ्टर राइजिंग इन अ कोल्ड cloud above his head settled down again on the steps. मतलब वो जो डस्ट है वो इतनी तेज तेज से उसको साफ कर रहा था कि वो ऐसे करके उड़ी और फिर वापस आकर के वहीं बैठ गई. As Nathu was banging his pan against the dustbin, जैसे वो जो उसका पैन था या we can say as a tray, तो उसको डस्टबिन की तरफ ऐसे करके जोर जोर से पटक रहा था so that उसकी जो डस्ट है वो चली जाए. सीतारमन द वॉशरमैन सन पास बाय. अब वॉशरमैन का सन वहां पर था दिस कुड बी ऑफ सेम एज पीपल तो वो वहां से गुजरा. ये रहा दिस इज नथु एंड दिस इज द बॉय ऑफ सीतारमन. ओके तो ये दोनों गुजरे ये वहां से गुजरा यू कैन सी इट इन द पिक्चर. सीतारमन वॉज ऑन हिज डिलीवरी राउंड वो अपना जो भी सामान था उसको डिलीवर कर रहा था. ही हैड अ बंडल ऑफ फ्रेशली प्रेस्ड क्लोथ्स बैलेंस्ड ऑन हिज हेड. अपने हेड पे उसने ऐसे करके कुछ न्यूली आयरन्ड क्लोथ्स थे उसको रखे हुए थे जो वो अपने कस्टमर्स को वापस देने जा रहा था. जैसे पीपल आर देयर ना जो बाहर से प्रेस करवाते हैं सब अच्छे वाले क्लोथ्स वैसे ही. Don't raise such dust, he called out to Nathu. अब उसने नथु से बोला कि ये ऐसे करके तुम सफाई मत करो कि जो धूल है वो जोर जोर से उड़ रही है. Are you annoyed because they are still refusing to pay an extra 2 rupees a month? क्या तुम अभी भी इसलिए परेशान हो या इसलिए नाराज हो कि जो बैंक वाले हैं वो तुम्हें 2 रुपए एक्स्ट्रा मंथ का पे करने से मना कर रहे हैं. तो यहाँ पर नथु कहता है I don't wish to talk about it, complained the sweeper boy. उसने कहा कि मैं इस चीज के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता कोई भी कंप्लेन नहीं करना चाहता है मतलब मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूँ. I haven't received my regular pay. मैंने अपना रेगुलर पे भी नहीं रिसीव किया है. And this is 20th of the month. 20 तारीख होने को आई है और अभी तक मुझे मेरा पे भी नहीं मिला है. Would you trust a bank that holds up a poor man's salary? मतलब लास्ट मंथ की सैलरी जो इस महीने बाय 7, 10, 15 तक मिल जानी चाहिए 20 तारीख हो गई और अभी तक मुझे उसका पे भी नहीं मिला है. तो यहाँ पर वो कहता है कि क्या तुम कैसे किसी बैंक को ट्रस्ट कर सकते हो जो एक पुअर इंसान की सैलरी को रोक के रखा हो. As soon as I get my money, I am off. जैसे ही मुझे मेरा पैसा मिलेगा मैं यहाँ से उड़ जाऊंगा.
मैं ये जॉब छोड़ दूंगा. नॉट अनदर वीक वुड आई वर्क इन दिस प्लेस, और इससे ज्यादा मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकता. फिर उसने अगेन ही बैंग्ड द पैन, मतलब फिर से उसने वो जो डस्ट वाली ट्रे होती है, उसने फिर से उसको डस्टबिन पर जोर से उसको पटका वहां पर. एंड जस्ट टू एम्फसाइज हिज पॉइंट एंड गिव हिम सेल्फ कॉन्फिडेंस, और जस्ट सिर्फ इस चीज के लिए कि वो अपनी बात पे जोर डाल रहा था, और जो भी वो बोल रहा है कॉन्फिडेंटली बोले, उस जोर से उसने उस डस्ट पैन को फिर से पटका. वेल आई विश यू लक, सेड सीतारमन. सीतारमन कहते हैं कि आई विश यू ऑल द लक, कि तुमको तुम्हारा पैसा भी जल्दी मिल जाए और जो तुमको नई जॉब चाहिए वो भी तुम्हें जल्दी मिल जाए. आई कीप लुक आउट फॉर एनी जॉब दैट माइट सूट यू, और मैं भी तुम्हारे लिए, सीतारमन जो उसका बच्चा था, जो वॉशरमैन का बच्चा था, वो भी कहता है कि मैं भी तुम्हारे लिए कोई जॉब ढूंढूंगा जो तुम्हें सूट करे. He plodded barefooted along the road. He was walking heavily क्योंकि उसके हेड पे बहुत सारा सामान था. A big bundle of clothes hiding most of his head, और उसके सर को काफी, मतलब इतना ज्यादा वो हैवी बंडल था कि उसने उसके सर को कवर करके रखा था. एंड शोल्डर्स एट द फोर्थ होम. अब जो वो चौथे होम में जाकर के गया, जब वो अपना सामान डिलीवर कर रहा था जो भी क्लोथ्स का था, तो वहां पर सीतारमन एक हर्ड द लेडी ऑफ द हाउस मेंशन दैट शी वाज इन नीड ऑफ अ स्वीपर. और वहां पर जब वो वहां पहुंचा, तो जिस कस्टमर को वो सामान देने वाला था, उसी के घर से उसको आवाज आई कि वो जो लेडी है उस घर में, उसको एक स्वीपर की जरूरत है. टाइंग हिज बंडल टुगेदर ही सेड, अपना जब उसने सामान दे दिया, बंडल जब वो टाई कर रहा था, तो उसने उस लेडी से बोला, आई नो of a sweeper boy who is looking for work. He can start from next month. और मैं उस sweeper boy के बारे, एक बॉय को जानता हूँ जो ये काम कर सकता है और वो अगले महीने से स्टार्ट कर सकता है. He is with a bank just now, but they aren't giving him his pay and he wants to leave. अब यहाँ से जो rumor है वो शुरू हो जाता है. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम नथु, जिसने सिर्फ एक स्टेटमेंट बोली थी, एंड ही हैड नो आइडिया कि ये जो स्टेटमेंट होगी वो ऐसे जाकर के फैलेगी. उसने बोला सीतारमन को, सीतारमन ने इस लेडी को आकर के बोला कि वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर सकता है और वो एक बैंक में काम करता है और वो बैंक उसको पेमेंट नहीं दे रहा और इसीलिए वो अगले महीने से छोड़ना चाहता है. इज दैट सो मिसेस श्रीवास्तव, जो वो लेडी थी 4th नंबर हाउस में, उसने बोला कि क्या ये सच है. वेल टेल हिम टू कम एंड सी मी टुमारो, उसको बोलो कि कल आकर के मुझसे मिले. सीतारमन वाज ग्लैड, सीतारमन बहुत खुश था क्योंकि उसने सर्विस प्रोवाइड की, उसने काम कर दिया अपने एक कस्टमर का भी और अपने एक फ्रेंड का भी. मिसेस श्रीवास्तव हैड टू डू सम शॉपिंग, अब इनको कुछ शॉपिंग करनी थी, तो मैडम क्या थी, गई मार्केट में. ओके, अब दिस यू कैन सी इट हियर कि यहाँ पर ये गई है मार्केट में टू डू सम शॉपिंग. शी सेट आउट फॉर द पीपल नगर मार्केट प्लेस टू मेक हर कस्टमरी टूर ऑफ द क्लोथ शॉप में वो एक रेगुलर टूर पे, जैसे वो अक्सर जाया करती है वैसे ही वो गई वहां पर. वहीं पर ही उन्होंने देखा कि एक लेडी है जो शेड में टेमरिंड ट्री, वहां पर एक लार्ज शेडी टेमरिंड ट्री, इमली का पेड़ था, एट वन एंड ऑफ द बाजार. एंड इट वॉज हेयर कि मिसेस श्रीवास्तव को अपनी फ्रेंड वहां पर मिली. कौन फ्रेंड मिली वहां पर? मिसेस भूषण, शेल्टरिंग फ्रॉम द हीट, जो हीट से शेल्टर ले रही थी. मिसेस भूषण शोड हर अ सैंपल ऑफ द क्लोथ शी वॉज गोइंग टू बाय, उन्होंने एक सैंपल ऑफ क्लोथ दिखाया कि देखो ये मैं ले करके आई हूँ. एंड फॉर 5 मिनट्स वो उसी का ही शेड, उसी का मतलब कलर, टेक्सचर, डिजाइन, ये सब डिस्कस कर रहे थे. जब उन्होंने ये सब टॉपिक पे बात कर ली, मिसेस श्रीवास्तव ने कहा उनसे, अब जो चीज उनको सीतारमन वॉशरमैन ने बताई थी, वो जाकर के वो मिसेस श्रीवास्तव अपनी फ्रेंड मिसेस भूषण को बताती है. डू यू नो माई डियर दैट सेठ गोविंद राम्स बैंक जो है वो अपने एम्प्लॉयज को पे भी नहीं कर पाता है. अभी आज ही मॉर्निंग को मैंने एक कंप्लेन सुनी फ्रॉम देयर स्वीपर, उन्हीं के एक स्वीपर से जिसको उसकी वेजेस एक महीने से नहीं मिली हैं. मिसेस भूषण कहती है दिस इज वेरी शॉकिंग. अगर वो अपने स्वीपर को नहीं पे कर सकते तो ऑब्वियसली दे आर इन अ बैड वे, तो मतलब वो बहुत ही बुरी कंडीशन में है.
none of the others could be getting paid either. तो कोई किसी को भी पैसा नहीं मिल रहा होगा. She left Mrs. Srivastav at the tamarind tree, और वो मिसेस श्रीवास्तव को वहीं छोड़ के मिसेस भूषण जो वहां पर शेल्टर ले रही थी, छाया ले रही थी उस पेड़ की, वो भाग के गई. She went in search of her husband, जो who was sitting in Kamal Kishore's photographic shop talking with the owner. जो अपने हस्बैंड के पास वो गई, मिसेस श्रीवास्तव चली गई, और दूसरी जिस मिसेस श्रीवास्तव ने जिनको बताया था मिसेस भूषण, वो वहां पर गई और उन्होंने क्या किया, अपने हस्बैंड को वो ढूंढने लगी जो कमल किशोर फोटोग्राफिक शॉप के सामने बैठे हुए थे, वो ओनर से बात कर रहे थे. सो देयर यू आर, मिसेस भूषण ने बोला, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी 1 घंटे से. वेयर डिड यू डिसअपियर, कहाँ तुम गायब हो गए थे. आई डोंट नो पीपल नगर में क्या हो रहा है. वो यहाँ पर अब पूरी बात उनको बता रही है अपने हस्बैंड को. इवन द बैंक अबाउट टू गो बैंकरप्ट. अब देखो वो अपने एम्प्लॉय को पे नहीं कर पाया, ठीक है, वहां से उठा करके बात कहाँ पहुंच गई कि जो प्लेस है इट इज बैंकरप्ट. बैंकरप्ट वो हिंदी में बोलते हैं जिसका दिवाला निकल जाता है, इन द सेंस दैट द बैंक इज नॉट एबल टू पे टू एनी ऑफ देम. उनके जो जितने भी एसेट्स हैं वो सब खत्म हो चुके हैं. दे हैव नो मनी. शी इन्फॉर्म्ड हर हस्बैंड. व्हाट्स दैट, सेड कमल किशोर. कमल किशोर ने कहा कि इसका क्या मतलब होता है, ये क्या, विच बैंक, किस बैंक की तुम बात कर रही हो. वाई, द पीपल नगर बैंक ऑफ कोर्स. तो कहती है भाई ऑफ कोर्स पीपल नगर बैंक की ही हम बात कर रहे हैं. आई हर्ड, मैंने सुना है कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को पे करना बंद कर दिया. क्यों, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होगा. डोंट टेल मी कि यू हैव एन अकाउंट देयर. और मिसेस भूषण अपने पति से बोलती है कि तुम ये मत कहना कि वहां तुम्हारा अकाउंट है, क्योंकि ऑब्वियसली वो अगर अपने एम्प्लॉयज को नहीं पे कर पा रहे तो कस्टमर का पैसा भी तो डूबने की कगार पे है. मिस्टर किशोर, जो उसके हस्बैंड है उनका नाम था. नो बट माई नेबर हैज, बट मेरे पास नहीं है, बट मेरे जो नेबर हैं उनके पास है. ही एक्सक्लेम्ड, ही called out over the low partition to the keeper of the barber shop next year. अब वहां पर जो बीच में एक स्पेसिंग थी उसी के ही पास वो जाकर के आवाज लगाने लगे अपने फ्रेंड को, दीपचंद हैव यू हर्ड द लेटेस्ट न्यूज. तो अब जो इनके हस्बैंड थे, मिसेस भूषण के मिस्टर भूषण थे, उन्होंने जोर से अपने फ्रेंड को आवाज लगाई. उनको पता था कि मेरा तो बैंक अकाउंट नहीं है बट उसका बैंक अकाउंट है. द पीपल नगर बैंक इज अबाउट टू कोलैप्स. अब वो जो बैंक है इट इज अबाउट टू गो इनटू फेलियर, बैंकरप्ट होने वाला है. उसके पास मनी नहीं है पे ऑफ करने के लिए, वो डूबने वाला है. यू वुड गेट योर मनी एज सुन एज यू कैन. तो तुम बेहतर होगा कि तुम जो तुम्हारा पैसा है उसको वहां से जल्द निकलवा लो. वो दीपचंद से बोलता है. बीच में उनका जो घर था जहां पर ये लोग थे फोटोग्राफर की शॉप पे, वहां से लेकर के जो दीपचंद का घर था, बीच में एक बार्बर की शॉप थी. दीपचंद who was cutting the hair of an elderly gentleman. अब उसी में ही दीपचंद कौन था, वो एक बार्बर ही था. ओके, तो he was startled, वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया. एंड उस टाइम पर वो क्या कर रहा था, वो एक एल्डरली ओल्ड वुमेन के हेयर को कट कर रहा था. दैट हिज, और वो इतना ज्यादा शॉक हो गया कि उसका हैंड जो है वो शेक होने लगा. एंड ही निक्ड हिज कस्टमर्स राइट ईयर. और वो जो एल्डरली वुमेन थी उसके राइट ईयर को उसने क्या किया, उसको हल्का सा वहां पर कट पड़ गया. यहाँ पर वो हेयर कट कर रहा था बट वो सीधे जाकर के उसके कानों पे लग गया. द कस्टमर येल्ड विथ पेन. अब जो कस्टमर है वो जोर जोर से चीखने लगी बिकॉज शी वॉज इन पेन एंड नॉट बिकॉज ऑफ द कट एंड डिस्ट्रेस बट बिकॉज ऑफ द ऑफुल न्यूज ही हैड जस्ट हर्ड. और उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया है, दैट जो कस्टमर है इट वॉज येल्ड, द कस्टमर जो था वो इट स्टार्टेड येल्पिंग विथ पेन. वो जोर से चीखने चिल्लाने लगी. अब पेन भी किस चीज का, कि जो ओके द दीपचंद वॉज कटिंग द हेयर ऑफ अ एल्डरली जेंटलमैन. ओल्ड मैन था वो, वुमेन नहीं थी. तो
वहां पर what was the pain all about? It was the pain of the awful news उन्होंने जो भी सुनी थी. With one side of his neck still unshaven, अभी भी उसका एक तरफ का जो neck था that was not shaved. वो तुरंत भाग करके गया. कौन भाग करके गया? जो कस्टमर था, ठीक है, एल्डरली जेंटलमैन था, वो भाग करके गया. He ran across the road to the general merchant store where there was a telephone. और उन्होंने क्या किया? वो जनरल मर्चेंट की स्टोर पे गया जहां पर टेलीफोन था, और वहीं पर ही उन्होंने फोन घुमाया. किसको? सेठ गोविंद राम को. सेठ गोविंद राम जो कि वहां का जो बैंक है उसका ओनर था. अब सेठ जो था वो ही वॉज नॉट एट होम, वो घर पे नहीं था. तो वो कहाँ था? वेयर वॉज ही? ही वॉज हॉलीडेइंग इन कश्मीर. अब वो कश्मीर में आराम से मस्त छुट्टियां मना रहा था. ओ वॉज दैट सो? अच्छा, तो ये बात है. द एल्डरली जेंटलमैन डिड नॉट बिलीव इट. अब जस्ट बिकॉज कि आप किसी को फोन कर रहे हो वो उठा नहीं रहा है, तो ही हरीड बैक टू द बार्बर शॉप. वो बार्बर की शॉप पे वापस गया. दीपचंद को उसने बोला कि जो बर्ड है वो उड़ गई है, चिड़िया पिंजरे से उड़ गई है. इसका मतलब कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है? सेठ गोविंद राम की बात हो रही है कि आप उसको, मैंने उसको फोन मिलाया, वो अब फोन नहीं उठा रहा है. बैंक का जो ओनर है वो फोन नहीं उठा रहा है, मतलब कि चिड़िया जो है वो सारे पैसे लेकर के भाग गई है. भाई पब्लिक का पैसा डूब रहा है और वो सब पैसा कौन लेके भागे? बैंक का ओनर. दे थिंक लाइक दैट, ओके, दे थॉट लाइक दैट. सेठ गोविंद राम हैज लेफ्ट टाउन. और उनको ऐसा लगा कि सेठ गोविंद राम वहां से चला गया. इवन तो ही वॉज इन कश्मीर, जहां पर उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था, लेकिन सेठ गोविंद राम को ये सब चीजों का कोई आइडिया नहीं था. अब जस्ट बिकॉज की ओनर जो है वो फोन नहीं उठा रहे, डेफिनेटली इट मीन्स अ कोलैप्स. सो ऑब्वियसली इट इज अ कोलैप्स. इसका मतलब कि जो बैंक है इट इज ऑन द कगार ऑफ फेलिंग डाउन. Then he dashed out of the shop, making a beeline for his office and checkbook. अब उसने क्या किया? वो सीधे भागा. कौन भागा? किसकी यहाँ पर बात हो रही है? दीपचंद ने किससे ये चीज बोली थी? जो अपना कस्टमर था. तो कस्टमर जो उसका था वो पहले उसने फोन किया, नहीं उठाया उसने फोन सेठ गोविंद राम ने. अब वो सीधे अपने ऑफिस भागा चेकबुक लेने के लिए वहां पर. अब जो न्यूज है वो बाजार में बहुत ही तेजी से फैली है एज अ फॉरेस्ट फायर. जनरल मर्चेंट से इट ट्रैवल टू द शॉप, सर्कुलेटेड अमंग द कस्टमर्स. फिर उसके बाद विद देम वेरियस डायरेक्शंस टू द बीटल सेलर, फिर टू द टेलर, टू द टी वेंडर, जूलर. और वहां पर एक बेगर भी था हु वाज सिटिंग ऑन द पेवमेंट. अब यहाँ पर दिस यू कैन सी कि बहुत सारे यहाँ पर हैं और शॉप्स हैं, और यहाँ पर ये भी हैं. द बेगर ऑल्सो इज देयर, ठीक है. ओल्ड गणपत द बेगर. अब उनके लेग्स जो थे वो क्रूक्ड लेग्स थे. आई विल शो यू हाउ क्रूक्ड लेग्स आर सपोज टू बी. एक मिनट. दीज आर क्रूक्ड लेग्स, ठीक है. ये मेरे नॉर्मल लेग्स होते हैं. ये वाला जो है द थर्ड वन दैट इज बो लेग्ड या फिर क्रूक्ड लेग्स, जो थोड़े से अलग किस्म के होते हैं. छोटे बच्चों के या फिर जो ओल्ड पीपल होते हैं उनके यूजुअली ऐसे करके लेग्स होते हैं. तो क्या बोला गया यहाँ पर? ओल्ड गणपत जिसके क्रूक्ड लेग्स से he had been squatting on a pavement for years. वो बहुत समय से लेकर के वहां पर बैठता था. कॉलिंग फॉर आर्म्स, कि उसको कोई भी यही सब क्लोथिंग और फूड दे दे, कुछ भी उसको एज भीख, एज आर्म्स दे दे उसको. इन द इवनिंग समवन वुड कम विद अ बैरो एंड टेक हिम अवे. और शाम को कोई आता था और उसको बैरो में ले करके जाता था. दिस इज अ बैरो. ओके, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, सामान के लिए यूजुअली होता है, बट यहाँ पर वैसे तो ये सामान के लिए ही होता है, बट यहाँ पर इसको इसके ऐसे एज यूज किया गया है फॉर अ पर्सन. तो कोई आता था और उसको बैरो में ले करके जाता था. He had never been known to walk. और लोगों को इतना पता था कि ये इंसान चल नहीं पाता है. वो सिर्फ वहां पर अपनी जो भी क्या कहते हैं स्टिक्स है उनको लेकर के वहां पर बैठा रहता था. फिर कोई आता था उसको उसी बैरो पर लेकर के जाता था. बट नाउ जैसे ही उसने सुना
कि बैंक जो है इट्स अबाउट टू कोलैप्स। गणपत बहुत हैरान हो गया, ही वाज एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, और बाय लीपिंग टू हिज फीट, वो कूद कूद के भाग भाग के जाने लगा। ही वाज एक्चुअली रनिंग एट द टॉप स्पीड, मतलब वो भिखारी जिसने सबको अभी तक फूल बना करके रखा, ही वॉज जस्ट रनिंग जस्ट बिकॉज कि ही गॉट टू नो कि बैंक जो है वो कोलैप्स होने वाला है। और उसके बाद लोगों को ये चीज पता चली कि उसके 1,000 रुपए सेव्ड है बैंक में, और इसीलिए वो बहुत तेजी से भाग रहा है। उल्लू बना करके रखा था उसने सबको। बाय नून, और दोपहर के समय तक बैंक जो स्मॉल बैंक है had gone through all its ready cash, जितना उसके पास कैश था, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता चला लोग आकर के विड्रॉ करने लगते थे। तो अब जितना उनके पास कैश था, सुबह से शुरू हुई बात, जहां वो इंसान स्वीपिंग कर रहा था वहां से लेकर के दोपहर तक सब कैश उनका खत्म। अब जो हैरेस्ड मैनेजर था वो इन डिलेमा था, ही वाज कंफ्यूज्ड, ही वाज जस्ट वंडरिंग कि एक्चुअल में हुआ क्या है। एवरीवन इज कमिंग, नो वन इज कमिंग टू डिपॉजिट द मनी, everyone is coming to withdraw the money. Emergency funds could only be obtained from another bank some 30 miles distant. He wasn't sure he could persuade the crowd to wait until then. और हम दूसरे बैंक से, मतलब जो बैंक था, पीपल अगर बैंक उसका जो मैनेजर था वो दूसरे इमरजेंसी फंड्स ले तो सकता था बैंक से, बट वो बहुत दूर 30 माइल दूर था, और उसको ये भी नहीं श्योर था कि वो जो लोग हैं उनको वो शांत भी करवा पाएगा कि वो इतनी देर तक वेट करे वहां पर। तो देयर वॉज नो वे कॉन्टैक्टिंग सेठ गोविंद राम ऑन हिज हाउस बोट इन कश्मीर, जो कि एक तो कश्मीर मतलब में वैसे भी नेटवर्क का, यहाँ से अगर एनीवेयर यू विल कॉल तो वो एटलीस्ट नॉट इन यूपी, तो यहाँ से लेकर के थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज होते ही हैं, तो उनसे कांटेक्ट वैसे भी नहीं हो पा रहा था। who was on his houseboat, तो दिस इज अ हाउस बोट जहां पर वो अपना कश्मीर हॉलिडे एंजॉय कर रहे थे। ओके, पीपल वर टर्न्ड बैक, वापस उनको भेज दिया काउंटर से, एंड टोल्ड टू रिटर्न द फॉलोइंग डे, और अगले दिन आने के लिए उनको बोला गया। दे डिड नॉट लाइक द साउंड ऑफ दैट, उनको ये चीज बिल्कुल समझ नहीं आई। उनको ऑब्वियसली they were already agitated, already they were in anger, गुस्से में थे वो सब के सब। okay, so they gathered outside on the steps of the bank, और वो जोर जोर से, इसीलिए वो सब के सब क्या हुए, वहीं पर इकट्ठा हो गए बाहर कि हमको हमारा जो भी पैसा है दे दो, और वी विल ब्रेक इन, नहीं तो हम जबरदस्ती वहां पर आकर के एंटर कर जाएंगे। कहां पर एंटर कर जाएंगे? बैंक में। एंड फेच द सेठ, और उसके बाद मतलब उसको पकड़ के लेकर के आएंगे जो इसका ओनर है। कौन है? सेठ गोविंद राम जो इनके ओनर है, ठीक है, उसको पकड़ के लेकर के आएंगे, जो कहीं सेफ डिपॉजिट लॉकर में छुपा हुआ बैठा है, हमें पता है। मिसचीफ मेकर्स, अब कुछ दुष्ट प्राणी भी थे वहां पर, who didn't have a पैसा, जिसके पास जरा सा भी पैसा नहीं था। ओके, they also started, अब आप सिचुएशन देख रहे हो कि सब के सब वहां से भागे, और सब के सब भागे कैसे? they were the scenario was quite such kind of thing कि भाई बैंक का यहाँ पर harassed मैनेजर है, और ये सब के सब, कुछ तो उसमें से दुष्ट प्राणी भी थे जिनका बैंक अकाउंट नहीं था वहां पर, उसके बाद भी वो चीख चिल्ला रहे थे पैसा देने के लिए। मिसचीफ मेकर्स, जिनका who didn't have a पैसा in the bank, क्राउड को वो ज्वाइन किए, एंड aggravated, they also started making them angry or provoked them in their mood. Manager stood at the door, tried to placate them, और मैनेजर उनको सिर्फ शांत करने की कोशिश कर रहा था। that he declared that the bank had plenty of money बट नो इमीडिएट मीन्स ऑफ कलेक्टिंग इट, और बैंक के पास बहुत पैसा है, लेकिन अभी कोई जरिया नहीं है, क्योंकि बैंक कीप्स इन्वेस्टिंग द मनी, कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो उनके पास रेडी कैश बहुत कम होता है, कुछ परसेंटेज होता है, दैट इज जो, इसीलिए वो अभी खत्म हो गया है। ही अर्ज्ड देम टू गो होम एंड कम नेक्स्ट डे, और उन्होंने बोला, मैनेजर ने बोला कि आप अभी चले जाओ, कल आना वापस से।
तो जो लोग थे बहुत जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे दैट वी वांट द मनी नाउ 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 नाउ. अ ब्रिक hurtled through the air, crashed through the glass window of the People Nagar Bank. और वहां पर एक पत्थर आया जिसने जोर से ग्लास विंडो पर मारा, मतलब समवेयर फ्रॉम समवन हैज थ्रोन इट ऑब्वियसली, तो वहां पर आया और ग्लास विंडो को तोड़ दिया. Okay, Natu arrived next morning to sweep the bank steps of the bank. अब यहाँ पर you can आप समझ सकते हो कि कितनी बुरी हालत हो गई होगी उस बैंक की, where everyone could have pelted the stones. बहुत जोर जोर से उन्होंने स्टोन जो है वो फेंके होंगे वहां पर. जो भी पीपल नगर बैंक की विंडो है उन सबको तोड़ ताड़ करके बराबर कर दिया उन लोगों ने. अब नेक्स्ट डे नथु अराइव्ड और वो वहां पर फिर से बड़ी शांति से साफ सफाई करने लगा. ही वॉज द वन हु स्टार्टेड एवरीथिंग अननोइंगली, बट स्टिल he saw the refuse, the garbage and the broken glass and stones cluttering the step. मतलब आवाज कर रहे थे वो, वही सीढ़ियों पर ही वो थे. और वहां पर उसने देखा कि देयर वर अ लॉट ऑफ ब्रोकन ग्लासेस के टुकड़े थे, गार्बेज भी था वहां पर, स्टोन्स भी थे जो वहां पर स्टेप्स पे थे और आवाज कर रहे थे. रेजिंग हिज हैंड इन अ जेस्चर ऑफ हॉरर एंड डिस्गस्ट ही क्राइड हुलिगन्स. और जैसे ही हिज हैंड्स उसने डर के मारे उसने उठाया और विद डिस्गस्ट ही क्राइड हुलिगन्स और अग्रेसिव पीपल, कि ये सब जिन्होंने किया है वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव लोग होंगे. एज दो इट इजंट बैड इनफ टू बी पेड लेट, इट सीम्स माय वर्क आल्सो हैज टू बी इंक्रीज्ड. और वो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा चिढ़ गया था कि एक तो मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, इट इज बीइंग पेड लेट, और ऐसा भी लग रहा है कि मेरा जो काम है वो बहुत बढ़ भी गया है क्योंकि उसको ये सब कूड़ा जो था सब साफ करना पड़ रहा था. ओके, तो वहीं पर ही एट दैट टाइम वहां पर हु अराइव्ड, गुड मॉर्निंग नथु. अब वो जो उसका फ्रेंड था वो ही अराइव, द वॉशरमैन्स बॉय, जिससे उसने कॉन्वर्सेट किया था स्टार्टिंग में. गेटिंग डाउन फ्रॉम हिज बाइसिकल. अच्छा, यहाँ पर एक और लाइन थी, ही स्वेप्ट द स्टेप्स विद हिज ब्रूम स्कैटरिंग द रिफ्यूज. और वो क्या कर रहा था, वो ब्रूम जो भी गार्बेज था उसको और फैलाते फैलाते हुए ये सब बोल रहा था. तो वैसे ही वहां पर वो जो वॉशरमैन बॉय था वो वहां पर आया, सीतारमन. ही केम देयर एंड ही said that getting down from his bicycle, are you ready to take up the new job from the next month? You will have to, I suppose, now that the bank is going out of business. तो वो कहता है कि क्या तुम रेडी हो नेक्स्ट मंथ से अपनी नई जॉब लेने के लिए, और तुम्हें लेना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, क्योंकि बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो गया है. तो नथु उससे पूछता है, अच्छा ये कैसे हुआ? तो वो जो वॉशरमैन्स बॉय वो कहता है कि तुमने नहीं सुना? वेल, यू वुड बेटर वेट अंटिल हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पीपल नगर अराइव्स टू क्लेम देयर मनी. और तुम लगता है तुम तब तक आराम करोगे, तब तक तुम वेट करो जब तक पीपल नगर की आधी पॉपुलेशन आकर के अपना पैसा बैंक से निकालने के लिए बोले ना. ही वेव्ड चेयरफुली, he did not have a bank account and sped away on his cycle. और वो बड़ी हैप्पीली वहां से चला गया. he just waved cheerfully and he, क्योंकि उसके पास का तो बैंक अकाउंट था ही नहीं पीपल नगर बैंक में, और वो बस अपने बाइसिकल से चला गया. नथु वेंट बैक स्वीपिंग ऑन द स्टेप्स. अब वो वापस अपने काम पे लग गया. मटरिंग टू हिमसेल्फ, ही वाज टॉकिंग, धीमे धीमे अजीब से बड़बड़ाना, खुद ही से बातें कर रहा था. When he had finished his work, he sat down on the highest step to await the arrival of the manager. मैनेजर के आने का वो वेट कर रहा था वहां पर. और जब उसने अपना काम खत्म कर लिया, वो वहां का जो स्टेप था ऊंचे, सबसे ऊंचे वाला, उस पे वो बैठ गया. He was determined to get his pay. और उसको पता था कि आज उसको उसका पैसा मिल ही जाना चाहिए. ओके, Who would have thought कि जो बैंक है वो collapse, किसको पता था कि बैंक जो है वो collapse हो जाएगा. He said to himself and looked thoughtfully into a distance. बहुत दूर तक वो देखते हुए सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि, या क्या किसने ही सोचा होगा कि जो बैंक है वो collapse हो जाएगा.
आई वंडर हाउ इट कुड हैव हैपेंड, और मैं ये सोच के हैरान हूँ कि ये सब चीजें कैसे हुई. नाउ दिस इज द आयरॉनिकल स्टेटमेंट, सिंस ही itself was the person who started everything, the root cause of all that chaos that has happened, उसका जो सबसे मेन कारण था वो यही था. ओके, यही र्यूमर्स थे जो ऐसे करके फैले, एक स्टेटमेंट से वो कितना ज्यादा चीजें इधर उधर बिगड़ गई. तो दिस इज द आयरनी कि जो पर्सन खुद ही एक कारण है of the bank to collapse, this was the boy who actually broke the bank, मतलब it brought the bank to collapse, to get down, to fail. वही क्वेश्चन कर रहा है लास्ट में खुद से कि ऐसा कैसे हो सकता है. unknowingly, this is not, Natu had no intention कि वो उसका खुद का रीजन था. Okay, so I hope you all have understood. I will send you this PDF on Telegram. You can join us there on Diva classes. ये इसी से रिलेटेड कुछ questions है that are given. You can solve these two. Keep preparing for your exams. We will be doing more soon on ICSE. Best wishes. Thank you.